आतंकवादियों पर एयर स्ट्राइक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का आगाज हो चुका है। युद्ध का आगाज भी पाकिस्तान ने किया। हिंदुस्तान के 15 शहरों पर मिसाइल दागी, लेकिन S-400 ने उन सबको तबाह कर दिया। इसके साथ ही पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था HQ-9 चाइना से जो बनकर आया था, वो भी S-400 ने तबाह कर दिया है। मौजूदा हालात क्या है, LOC पर क्या कुछ हालात है, पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ हो रहा है, उसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए सीधा LOC से हमारे साथ जुड़े हैं सागर रफीक जी, पत्रकार हैं जम्मू कश्मीर में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि LOC पर कल रात से और अब तक क्या कुछ हुआ है। देखिए, जिस तरीके से LOC पर लगातार हालात पूर्व तनाव देखने को मिले, लेकिन वहीं पर जब ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर जो ही शुरू हुआ उसके बाद पाकिस्तान की नींद ही हराम हो गई है। और आपको यह भी बताते चले, जो ही भारत विश्व की तरफ से लगातार ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर जो ही शुरू हुआ, पाकिस्तान की नींदें तो हराम हुई, लेकिन कल रात से पाकिस्तान लगातार अपनी भूख लाट का शिकार और लाइन ऑफ कंट्रोल पर वो भीषण गोलाबारी शुरू कर दी उन्होंने। लेकिन जवाबी कार्रवाई भी हमारी भारत देश की सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई दी। और जवाबी कार्रवाई में उनके कई बंकरों की अगर हम बात करें तो वो बंकर राख के ढेर में तब्दील हुए। जी बिल्कुल सागर जी, जिस तरीके से पाकिस्तान में इस वक्त खौफ का माहौल है और पाकिस्तान के अब तमाम हुक्मरान कह रहे हैं कि हमें भारत से बचा लीजिए, ये अब पाकिस्तान सरेंडर करने की तरफ अभी से ही बढ़ रहा है क्या? ऐसा लग रहा है कि जब जो ही पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और हम गर्व से ये कहते हैं कि भारत ने एक बड़ा अच्छा इकदाम उठाया और अच्छा निर्णय लिया और सही समय पर उन्होंने वार किया। ऐसा लग रहा है कि जब पाकिस्तान अब कई मुमालिकों से रुजू कर रहा है कि वो हेल्प मांग रहा है, कि इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं उनकी नींदें तो हराम हुई, लेकिन अब शायद लग रहा है कि पाकिस्तान अब जो है ये इस चीज से बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से लगातार देखिए बयान पाकिस्तान से आने शुरू हुए, उसके बाद सागर जी बता रहे हैं कि LOC पर तनाव है और पाकिस्तान अभी से ही इस उसमें चला गया है जोन में कि वो सरेंडर ही करेगा आगे चलकर। सागर जी, इस बीच पाकिस्तान ने हिमाकत की, हमले की कोशिश की, लेकिन उसके सभी मिसाइलों को लॉक करके तुरंत गिरा दिया गया। तो अब इसके बाद पाकिस्तान इस तरीके की रोना धोना शुरू कर रहा है। अब PSL रद्द कर दिया गया, रावलपिंडी पूरी तरीके से उनका जो स्टेडियम था वो तबाह हो गया। तो पाकिस्तान को गलती का एहसास होगा या अभी वो थोड़ा बहुत फन उठाने की कोशिश करेगा? देखिए, अगर अब भी पाकिस्तान को ये बात रास नहीं आएगी तो शायद किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकता है, क्योंकि हमारे भारत के पास ऐसे कई मिसाइल हैं जो हमने अभी पीछे ही रखे हैं, क्योंकि हम इस वक्त लगातार LOC पर मौजूद है और LOC की सूरत हाल भी आप तक जो है साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब पाकिस्तान भी जो है कदम पीछे ही हटा रहा है और उसके साथ साथ जिस तरीके से हम यूं कहेंगे कि मिसाइल दागे गए, गोले दागे गए और उसके बाद पाकिस्तानी सेना की बात करें वो अपनी बुखलाहट का शिकार तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ठीक है सागर जी, ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान की तरफ से सुसाइड ड्रोन पाकिस्तान के ऊपर दागे गए हैं। हालांकि इस बार एक नई चीज ये हो रही है कि पाकिस्तान मान रहा है कि उसके ऊपर हमला हो रहा है। सुसाइड ड्रोन जो दागे गए हैं, आपके पास कुछ जानकारी है कि कितना नुकसान पाकिस्तान में उनसे हुआ? बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम सोशल नेटवर्कों की बात करें तो पाकिस्तान के सोशल नेटवर्कों पर भी यही चर्चा चल रहा है कि भारत ने ड्रोन से जो मिसाइल दागे गए हैं उन चीज से लग रहा है कि पाकिस्तान जो है अब उनकी जो नींद जो हराम हुई है और रिटायलेट तो किया उन्होंने। जिस तरीके से LOC तंगधार की बात करें तो तंगधार में उन्होंने जो है आम शहरियों को जो है निशाना बनाया। जी, इस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच स्थितियां जिस तरीके से हम वो सब देख रहे हैं, लेकिन देश ये जानना चाह रहा है कि घाटी में क्या माहौल है, घाटी के लोगों में क्या कुछ इस वक्त चल रहा है? देखिए, जिस तरीके से उन्होंने शिवलिंग के ऊपर टारगेट किया, उनकी तो इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारी देश की सेना के साथ लड़ सकेंगे। उन्होंने शिवलिंग को टारगेट किया और शिवलिंग के मकानों को टारगेट किया। कहीं ना कहीं जो है अब देश की जनता भी इस चीज से खुश है, इस चीज से खुश है कि वो कह रहे हैं कि इस चीज से जो है ये पहले ही होना चाहिए। और जो लगातार पाकिस्तान की आर्मी की बात करें या पाकिस्तानियों की बात करें, वो लगातार आतंकियों को पनाह दे रहे हैं। उन आतंकियों के ठिकानों को जो है जमीन बोस कर दिया गया है। लेकिन इस चीज से भी अब पाकिस्तान लगातार अपनी भूखलाहट का शिकार हो रहा है। जी सागर जी, जिस तरीके से अमेरिका ने एक एडवाइजरी जारी की अपने लोगों के लिए
कि आप लाहौर को खाली कर दें। आपके पास कुछ जानकारी है कि लाहौर का क्या कुछ हशरब होने वाला है? बिल्कुल, जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार जो है अपनी बुखलाहट का शिकार हो रहा है, अगर वो कुछ भी सोचें, उनकी सोचने से पहले ही भारत ने आनन फानन में जो है गोले दागने शुरू करने हैं। बिल्कुल सागर जी, अब पाकिस्तान में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल दिख ही रहा है और लगातार पाकिस्तान के तमाम हुक्मरान इस वक्त सदमे में हैं ही। आता हूं आपके पास एक सवाल लेकर, लेकिन उससे पहले अभिषेक, जिस तरीके से ये पूरी रात कल पूरी रात जिस तरीके से पाकिस्तान में कोहराम मचा रहा जी, अब फिर रक्षा मंत्री का भी बयान भारत के आ गया और उन्होंने कहा कि जब जब पाकिस्तान आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो हम आंख निकालने के लिए तैयार हैं। मतलब उन्होंने इस भाषण में कहा कि हम तबाह करेंगे अगर पाकिस्तान ने किसी भी तरीके का मिसाइल हमारे ऊपर दागने की कोशिश की, किसी तरीके की साजिश रची, तो हम पूरी तरीके से उनको मार गिराएंगे। और कल रात यही हुआ। तो पाकिस्तान कितना फन उठा सकता है, मैं वही कह रहा हूं, कितना दम दिखा सकता है? देखिए, मुझे जो लगता है कि पाकिस्तान को भी चुनाव में पाकिस्तान के नेताओं को अपनी जनता के बीच जाना है और बस ये दिखाना है कि हमने जो भारत ने जो एयर स्ट्राइक किया, ऑपरेशन सिंदूर जो किया, उसके बाद हमने रिटेलिएशन किया है, हमने भारत को जवाब दिया। पाकिस्तान की मीडिया तो ये भी कह रही थी कि 5 रफेल हमने मार दिए। पाकिस्तान की मीडिया, प्रोपेगेंडा खूब फैलाया था, ये भी कह रहे कि हमने 50 ड्रोन मार गिरे, हालांकि उनकी औकात है नहीं। औकात क्यों नहीं? क्योंकि उनके पास जो डिफेंस सिस्टम है वो HQ-9 चीन से बनकर आया है। इसकी शुरुआत 2001 में बननी शुरू हुई थी, लेकिन भारत के पास जो S-400 है वो 2007 में बनना शुरू हुआ था रशियन। मतलब हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज्यादा, आपको कहूं कि वो एडवांस है। भारत का जो डिफेंस सिस्टम है उसकी स्पीड, रोहित आप जानते हैं, वो 17,587 किलोमीटर की रफ्तार से दुश्मन पर हमला कर सकता है, 400 किलोमीटर भीतर जाकर। मतलब आप जब तक पलक झपकाएंगे वो तब तक 200-400 किलोमीटर चल चुका होगा, इतनी उसकी रफ्तार है। तो टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो पाकिस्तान भले ही चाइना से हथियार ले रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के सामने वो टिकता कहीं नहीं है। बिल्कुल। और सागर जी, ऐसे में मेरा आखिरी सवाल इसलिए आपसे, क्योंकि मैं श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के हालात को समझने की कोशिश करूंगा और दर्शक भी यही जानना चाह रहे होंगे, अभी क्या कुछ वहां पर सब कुछ शांति है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लोग हर दिन की तरह अपने काम पर जा रहे हैं, सब कुछ ठीक है? ये एक बार बताइएगा, क्या कुछ पूरे जम्मू कश्मीर और घाटी में? देखिए सर, जिस तरीके से पहलगाम टेरर अटैक हुआ, पहलगाम टेरर अटैक होने के बाद जो है कई थोड़ा सा माहौल जो है वो गर्म देखने को मिला, लेकिन जो ही ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद जो है अब माहौल जो है घाटी के अंदर बिल्कुल ठीक है। लोग भी अपने कारोबार के लिए जा रहे हैं। हालांकि अगर हम कुपवाड़ा की बात करें, जो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल वाले इलाके की बात करें, तो वहां पर भी जो है मामूलाती जिंदगी चलती रही, लेकिन जो सूरत हाल बॉर्डर पर है, सूरत हाल पुरतनाव है और पाकिस्तानी सेनाओं को जो है मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई दी जा रही है। और इसी बीच जो है आज SSP कुपवाड़ा खुद आज लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहुंचे, वहां पर उस चीज का जायजा लिया और जो नुकसान हुआ वहां पर लोगों के मकानों को निशाना बनाया गया, उस चीज का जायजा तो ले लिया, लेकिन फिलहाल हालात ठीक हैं। और उसके साथ आपको मैं और एक महत्वपूर्ण बात बताने की कोशिश करूंगा। जब श्रीनगर का लाल चौक, जहां पर घंटा घर है, जहां पर हर दंगल शुरू होती है, वहां पर कल युवाओं ने जो है ऑपरेशन सिंदूर बैनर हाथ में उठाए लिए थे और इस चीज को जो है वो ये समझते थे कि आज पूरे भारत विश्व ने, या फिर गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर उनकी बात करें, जो है उन्होंने एक महत्वपूर्ण डिसीजन ले लिया, पाकिस्तान को आज सबक दिखाई दिया। ठीक है, बाकी जो भी कुछ अपडेट होगी सागर जी हम आपसे लेते रहेंगे। आप लगातार LOC पर अपनी नजरें बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रोहित, बहुत शुक्रिया। बाकी दर्शकों, फिलहाल तक ये अपडेट थी, जो कुछ भी अब आगे होगा वो आप तक हम सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।